हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी भली चंगी हूँ। तो ये मेरे मायके का ब्लॉग है और ये मेरी भांजी हुई थी, यानी मेरी छोटी भाभी को बेटी हुई थी। तो ये छठी पूजा जो होती है, मैं नहीं जा पाई थी, तो ये छठी और बारात दोनों का फंक्शन अटेंड किया है मैंने। और ये छोटी सी गुड़िया है, इसी को मुझे कपड़े वगैरह पहनाने हैं जो भी बुआ लेकर जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा ये फंक्शन हुआ था और इतनी छोटी सी थी, मुझे बहुत ही डर लगता था इसके हाथ पैर छूते हुए। और मम्मी कही नहीं नहीं, कपड़े तो पहनाने हैं और तुम्हें पहनाना है। तो मैं कहा मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है इसको छूते हुए। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा ये। और मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। और कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के सामने जितना भी लाल चमक धमक वाला पहने तो बच्चे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये उस वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा भी संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसी छोटा सा कमरा था, उसमें काफ़ी लोग थे। और यहीं पे होता है क्योंकि ये पूजा का कमरा है, तो हमारे यहाँ फंक्शन सारे जो भी होते हैं पूजा का वो यहीं होता है, तो इसीलिए यहीं पे किया गया था। और आप लोग बताइएगा ये फंक्शन कैसा लगा आप लोगों को। आगे काफ़ी अच्छे अच्छे डांस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे फिर मेरी भाभी को बुलाया गया कि उनको भी काजल लगाना था, तो मैं उनको लगा रही थी। एक आँख में लगाया था मैंने और एक में मम्मी मेरी बोल रही थी नहीं अभी एक में ही रहने दो, बाकी कुछ ले लो अपना, जो भी तुम्हारा नेक होता है वो ले लो, फिर उसके बाद दूसरी आँख में लगाओ। मैंने बोला कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, भाई हम लोगों का मान सम्मान सहूलत करती रहें, यही सबसे बड़ी नेक है। तो यहाँ पे वो बहुत हंस रही थी। मैंने एक टीका भी लगा दिया था इनको कि आपको नज़र ना लगे। और वैसे ये बहुत ही खैर बहुत अच्छी हैं, छोटी हैं। बड़ी भाभी मेरी बहुत अच्छी हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। तो बहुत अच्छे से मान जान ये सब कुछ करती हैं, कोई वो नहीं रहता है। और मैं थोड़ा बहुत वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ओरिजिनल आवाज़ भी है, क्योंकि क्या है ना कि इसमें जो भी हमारे गाँव में बातचीत बोली बानी जो भी होती है ना, अवधी भाषा उसका प्रयोग होता है, तो वही सारे हैं। तो आप देख रहे हैं, बहुत मज़ा आया था। भाभी के मायके के साइड के भी लोग आए हुए थे सब, और वो भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरी बड़ी वाली भाभी आ रही हैं। मैंने कहा आप भी बड़ी माँ हो, आपको भी मैं लगा देती हूँ, आ जाओ। तो बोली ठीक है, मुझे भी लगा दो तुम। फिर उसके बाद शाम को हमारा काफ़ी अच्छा डांस प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे से सब लोगों ने डांस किया। और मम्मी मेरी थी यहाँ पे, पर उनकी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वो नहीं कर पाई, वरना वो डांस वगैरह बहुत अच्छा करती हैं। और अब एज के हिसाब से उतना नहीं हो पाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा डांस किए हैं, जिससे मेरी बेटियाँ भी थी और मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ की बेटे बहू के सब बच्चे थे। और ये मेरी छोटी वाली है, रिया इसका नाम है। और भाभी मेरी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि आप भी आ जाओ, हम ही अकेले डांस करेंगे क्या, मुझे वैसे भी बहुत अच्छा डांस नहीं आता है। तो भाभी लोग भी आई, थोड़ा बहुत क्या, इन लोगों ने तो धमाल ही मचा दिया था। और मेरे हस्बैंड भी एक साइड में खड़े हैं, वो उन्होंने भी थोड़ा बहुत किया था, क्योंकि सारी लेडीज़ नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि मतलब मैं इनके बीच में क्या नाचूँ, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, इतना कह रहे हैं तो कर दो। फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया था कि आ जाओ थोड़ा सा कर दो। तो मम्मी बोली नहीं नहीं बेटा, तबीयत सही नहीं है। और ये थोड़ा सा ना वहाँ विंटर का समय था, वही फरवरी मार्च ऐसे ही, तो बहुत हल्की हल्की ठंडक पड़ रही थी। तो रात में हो जाती थी, दिन में तो नहीं इतना लगता था। और यहाँ पे भाभी जो है, ये मेरे ताऊ जी की बहू हैं, इन्होंने तो एकदम से धमाल ही मचा दिया था, बहुत ये डांस अच्छा करती हैं। और बच्चे भी देख लीजिए बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और रात का समय ना ये यहाँ गाँव में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे भी ये तो खैर फंक्शन हो रहा है छोटा मोटा, बट वैसे भी मैं जब आती थी तो मुझे ये रात का समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चारपाई पे आराम से फैल के सोते रहो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। और यहाँ पे हवाएं अपने आप चला करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। पंखे वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। तो खैर इस बार तो मैं थोड़ा ठंडक में आई थी, और वरना मैं गर्मी में आती हूँ तो बहुत ज़्यादा वैसे भी मैं के नहीं आ पाती हूँ। फिर मेरी भाभी को बुलाया गया कि कर दो, तो बोली नहीं नहीं, सीजनिंग वाला पीरियड है तो डांस वगैरह नहीं करना चाहिए। मैंने इनको बोला,
तो भाभी बोली ठीक है थोड़ा सा कर देते हैं, क्योंकि जब डांस हो और जिन्हें नाचना आता हो वो कहाँ रुकते हैं। तो बहुत ही अच्छा डांस किया था सब लोगों ने, मज़ा ही आ गया था। और ये मेरे ताऊ जी का पोता है जो बीच में आके चला गया। तो मज़े तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किए थे। और मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है आवाज़, क्योंकि वहाँ साउंड वगैरह डीजे वगैरह की आवाज़ आती तो शायद कॉपीराइट आ जाता, इस वजह से मैंने सारे गाने पर म्यूट कर दिया है। पर डांस बहुत ही अच्छा हुआ था और बहुत मज़ा आया था। तो वो किचन था, फिर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरे भाई यानी मौसी के बेटे आ गए थे। और ये लोग तो बहुत ही अच्छा भांगड़ा करते हैं, भांगड़े पे कर दो तो ये सबको फेल कर दे, बहुत अच्छा इनका डांस करते हैं ये भैया, ये भी इनके बड़े भाई भी। तो ये आए तो बोले अरे आ जाओ, अब मैं आया हूँ तो अब तुम भी आ जाओ। मैंने बोला कि नहीं आप लोग करो, मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो फिर बाद में मैंने थोड़ा बनाया, बाकी घसीट लिए। और ये यहाँ पे एक वाइट सूट में है जो वो मेरी छोटी भाभी की बहन है, ये देखिए जो आई हुई है। तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाया था। होता है ना कि फंक्शन में जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। और खैर मैं इतना अपनी वीडियो बनाती नहीं हूँ, पर इस बार का तो कुछ ज़्यादा ही मेरा वॉइस ओवर हो गया है। मैं बहुत छोटे बनाती हूँ वीडियो, ये भी बहुत ही छोटा है पर बहुत इन्जॉयमेंट हुआ है सबका। और फिर मेरी जो भाभी की बेटी वो बहन है जो वो डांस कर रही थी, तो मैंने कहा तुम इतने अच्छे डांस कर रही हो और मेरे पास पैसे भी नहीं जो लुटा दूँ तुम पे। ये वहाँ पे पापड़ रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे पर पापड़ ही उड़ाते हैं, बाद में पैसे समझ के मिल लो। तो बोली अच्छा, तो हमने कहा कि हाँ और क्या। तो ये अभी थोड़ी देर में डांस करते हुए बेचारी थोड़ा कर रही थी ना, तो यहाँ पे आंगन थोड़ा सही नहीं है, ईंट की आंगन है, तो इसका फंस के मतलब ये गिर भी गई थी। और पता नहीं मैंने एडिट किया है या मैंने डिलीट कर दिया था। तो ये बेचारी गिर गई थी, इनको चोट भी लग गई थी कमर पे। तो उस समय तो नहीं पता चला, फिर सुबह हुई तो ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा था। भैया बोले कि तुम्हारा वीडियो हो गया हो तो तुम आ जाओ, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ आ रहे हैं, क्योंकि मुझे आता नहीं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ बचने की डांस। अच्छा जिनको नहीं आता है वो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कौन कौन बचता है। कोई ना कोई बहाना कर लेती, मैं कभी बेटू को ले लेती थी तो कभी बैठ जाती थी, ये थकी बहुत हो रहने दो, तो ये होता था। मुझे वाकई में डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और जब मैं किसी को देखती हूँ मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे डांस कर लेते हैं सब लोग, अच्छा लगता है। और बाद में मेरी भाभी लोग भी बैठी हुई थी तो आई थी, बाद में सबको मैंने बुलाया कि आ जाओ थोड़ा थोड़ा कर लो, सब लोग सबका हो जाएगा। और मैं तो खैर बाबू के लिए कपड़े वगैरह जो भी होता है गिफ्ट में, तो ढेर सारे कपड़े 11 जोड़ी के होते हैं, वो सब मैंने नहीं सूट किया था क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा कि और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी और जगह छोटा था तो वहाँ रखने की जगह भी नहीं थी। तो बस मैंने सिल्वर की करधनी और गले का मैंने लिया था, और हाथ का चुल्ला जो होते हैं ना वो सब लिया था। बाकी जो तागे वाला पहनाया जाता है 5 आइटम जो होते हैं मैंने वो लिया था। और मैं उसका अलग से वीडियो भी गिफ्ट का नहीं बना पाई थी, क्योंकि वीडियो तो मैंने शूट किया था पर मेरा सारा वीडियो डिलीट हो गया था। तो बाकी बच्चों के जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मैंने वो सारी मैं लेकर गई थी। और भाभी भी बहुत कह रही थी कि इतना सब खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। तो हमने कहा कि क्यों किए हैं तो मिलेगा भी, तो ऐसे ही थोड़ी ना कर दिए हैं। तो सब हंसने लगी कि और क्या बुआ होशियार है भाई। हमने कहा और क्या। तो बहुत ही मज़ा आया। और ये भाभी बहुत अच्छा डांस करती हैं, ये ताऊ जी की बहू हैं। तो ये 22 स्टेप एकदम गानों पे जैसे होता है, ये बहुत अच्छा डांस करती थी। तो मैंने कहा भाभी आप तो छा रही